हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसके बारे में बात की थी। हम जो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे प्राइमरी डेटा कलेक्शन किया जाता है। तो उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसके बारे में बात की थी। नाउ आज हम जो सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मेथड होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो समस्या होती है, वो प्रॉब्लम जो होती है उससे डायरेक्ट संबंध रखने वाले जो लोग होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है, बल्कि जो थर्ड पार्टी होती है ना, उन लोगों से या ऐसे जो विटनेस होते हैं उनसे ओरली पूछताछ की जाती है और उससे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो कौन होते हैं? जो विटनेस होते हैं। ठीक है, जो विटनेसेस होते हैं उनसे क्या किया जाता है? उनसे पूछताछ की जाती है और डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। मीन्स ओरली पूछताछ की जाएगी, ओरल पूछेंगे और विटनेस जो होंगे उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। वो होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब ये जो कंडीशन होती है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड होता है ये मेथड जो होता है। तो जिन व्यक्तियों के बारे में सूचना हमको चाहिए उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जाता है। मतलब इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो ये मेथड जो होता है ये मजदूरों के जो लाइफस्टाइल होती है, उनके रहन सहन से संबंधित जो सूचना होती है तो वो हम डायरेक्ट मजदूरों से नहीं लेंगे। वो जो श्रम मालिक होंगे या जो फैक्ट्री मालिक होते हैं उनसे हम इस बेस पे पूछताछ करेंगे कि अगर हम ये कहें कि जो लेबर है ना, जो लेबर्स हैं उनकी जो इनकम है वो कितनी है, या हम ये कहें कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उनका लाइफस्टाइल जो है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो किस तरीके से किस पे कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, ये सब कुछ अगर हम जो देखेंगे तो वो इसके अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम उनसे डायरेक्ट नहीं पूछते, उनसे डायरेक्ट नहीं पूछते, हम ओरली दूसरे लोगों से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब ये जो मेथड होता है ये तब यूज किया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जो लार्ज एरिया होता है उसके लिए ये काम में लिया जाता है। ठीक है, एरिया क्या होता है हमारा? विस्तृत होता है। लार्ज एरिया जो होता है उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि अगर लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो एरिया विस्तृत होगा, है ना, तो अनुसंधान जो होगा, सूचना देने वाले जो लोग होंगे उनसे रिलेटेड सूचनाएं भी एरिया विस्तृत एरिया होगा तो पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। अब एरिया अगर लिमिटेड होगा तो क्या होगा, उससे जो सिचुएशन होगी वो भी हम आसानी से ले सकते हैं। तो लिमिटेड एरिया के लिए हम कौन सा यूज कर रहे थे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और एक्सटेंड अगर एरिया है, एक्सपांड एरिया है ना, लार्ज एरिया है, तो हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन लेते हैं। अब जब ऐसा होता है कि जो अनुसंधान का क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो डायरेक्ट जो सूचना ली जाती है वो नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो कांटेक्ट किया जाता है वो पॉसिबल नहीं होता है। या तो हमको उसमें हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे या हम उसमें अवेयर नहीं होंगे, तो जो क्या कहते हैं डेटा जो कलेक्ट किए जाएंगे वो करेक्ट नहीं होंगे, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ठीक है, फिर जनरली हम देखते हैं कि जो सरकार द्वारा जो नियुक्त जो समितियां होती है या जो आयोग होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ये जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं उनका यूज वो लोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जो होता है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो क्या है, इसमें खर्चा कम होता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि क्यों, क्योंकि इसमें जो टाइम, लेबर और मनी जो होती है वो कम लगते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा कि काम जल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। ठीक है, फिर जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सम्मति होती है कि ये मेथड जो होता है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बारे में जो विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, है ना, उनकी राय ली जाती है, उनसे सजेशंस लिए जाते हैं और पक्ष विपक्ष के व्यक्ति जो होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। देन फिर हम बात करते हैं कि ये निष्पक्ष होता है। इसमें जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं, वो अनुसंधानकर्ता जो होता है उसके जो पर्सनल जो वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो
तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो पक्षपात की संभावना होती है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। देन फिर एरिया लार्ज होता है, हमने बात की अभी कि ये रीति जो विस्तृत एरिया होते हैं उनमें अप्रोप्रिएट बैठती है, ठीक है। फिर हम इनके मेरिट्स देखिए अभी हमने, अब हम डीमेरिट्स की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है ये डेटा जो होते हैं वो अप्रोप्रिएट कलेक्ट नहीं कर पाते। ये मेथड जो होता है इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको अप्रत्यक्ष सूचना मिलती है, वो क्योंकि वो समस्या जो होती है, प्रॉब्लम जो होती है उसको डायरेक्ट नहीं देखता है और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में ही नहीं आता है जिनसे जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, है ना। तो जो रिजल्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्यूरेट नहीं निकलते हैं, ठीक है। फिर हम ये बात करते हैं कि जो विटनेस होते हैं उनमें कमियां होती है कि जिन लोगों को विटनेस माना गया है वो लापरवाही करते हैं या वो पक्षपात दिखाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इस मेथड में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सूचना देने वाला जो लोग होंगे उनकी जो संख्या होगी वो पर्याप्त होनी चाहिए। फिर ऐसे व्यक्तियों से सूचना लेनी चाहिए जो क्या करते हैं, जो रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं, लापरवाही नहीं करें। फिर हम ये देखेंगे कि हमको ये देखना चाहिए कि सूचना देने वाले जो लोग होते हैं उनका मेंटल लेवल जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब अगर अनुसंधानकर्ता जो होता है वो साक्षी जो होते हैं उनसे पूछताछ करने में बहुत ज़्यादा उनको धैर्य और विनम्रता से उनको काम में लेना चाहिए। अब ये जो प्रत्यक्ष, ये जो हमने दो मेथड की बात की, हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और एक हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें जो ये रीति होती है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रथम जो रीति है उसमें जो समस्या है उससे प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले जो लोग होते हैं उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है। मीन्स डायरेक्ट, नाम ही यही है डायरेक्ट पर्सनल, तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना। और दूसरा जो होता है इसके अंदर इनडायरेक्ट, उनसे कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखा जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखा जाता है। फिर जो पहली रीति है उसमें मौखिक पूछताछ की जा सकती है ना, और दूसरी रीति में मौखिक पूछताछ से किया जा सकता है। और पहला क्या है, ये हम ऑब्जर्वेशन से हम इसको कर सकते हैं, इसको मौखिक से कर सकते हैं ओरली और इसको ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा था, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की बात की थी। देन अब हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो थर्ड मेथड है कि स्थानीय जो स्रोत होते हैं या संवाददाता जो होते हैं उनसे सूचना कैसे मिल सकती है। तो इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि इस मेथड में क्या होता है, अनुसंधानकर्ता जो होता है वो अलग अलग जगह पे जाके और जो वहाँ के लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट करता है और उनको हायर करता है इन सब चीज़ों के लिए कि इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उन लोगों से वो क्या करता है, लोकल सोर्सेस जो होते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे लोग होते हैं, तो जो लोकल जो सोर्सेस होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, है ना, उनको वो हायर करता है और उनसे क्या करता है, डेटा कलेक्शन के लिए कहता है, उनको नियुक्त करता है। अब ये जो लोग होते हैं ये व्यक्तिगत अनुमान लगाते हैं और उनसे क्या होता है, इनकरेक्ट डेटा उनको मिलते हैं। और अगर ग्रुप में वो संवाददाता होंगे, सामूहिक रूप से जितने भी लोग होंगे उनको अगर भेजेगा तो आंकड़े जो होते हैं वो दोनों ही तरीके से गलत होने के कारण क्या होती है, इसमें अशुद्धियों की चांसेस होती है, इसमें मिस्टेक के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि जो लोकल जो सोर्सेस होंगे वो क्या कर देंगे, वो अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान लगाने की वजह से क्या होते हैं कि डेटा जो होते हैं वो रॉन्ग भी प्रूव होते हैं, क्योंकि वो अपने अनुमान से इसको आंकते हैं। अब ये जो मेथड होता है ये भी क्या है, इसमें भी खर्चा जो होता है वो कम होता है और ये बड़े एरिया के लिए होता है। देन फिर हम अगर इसके कमियों की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्टिविटी होती है उसका अभाव होता है ना। फिर इसमें पक्षपात की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। इसमें जो एक्यूरेसी होती है उसकी कमी होती है। क्यों? क्योंकि जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो लोकल सोर्सेज जो होते हैं, है ना, स्थानीय जो लोग होते हैं, वो अपने फेवरेट जो लोग होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन अच्छे से देते हैं और अदरवाइज वो क्या होते हैं, उदासीनता दिखाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
कि जो सूचकों द्वारा अनुसूचियां भर के और सूचना प्राप्ति होती है। इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय कौन होते हैं, इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये मेथड जो होता है, इसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, क्वेश्चनियर और शेड्यूल बनाएगा, उनको वो तैयार करता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चनियर और शेड्यूल वो तैयार करता है, वो उसकी बहुत सारे जो उनको तैयार करके उनकी प्रिंट्स निकालता है और वो सूचना देने वाले को भेज देता है। तो अब ये जो भर के भेजी जाती है वो निश्चित टाइम तक वापस लौटानी भी होती है, तो जो जिनके पास उनको सेंड की जाती है वो उनको प्रॉपर भर के और वापस भेज देते हैं। तो अब सूचक जो होते हैं उनके कॉपरेशन से और विश्वास से ये प्राप्त की जाती है। ठीक है, और उन्हें सूचना जो होती है उसको गुप्त रखने का अश्योरिटी दी जाती है। मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट तैयार किया जाता है, चाहे शेड्यूल हो, है ना, या तो शेड्यूल के माध्यम से या फिर क्वेश्चनर जो होती है उनके थ्रू इनको क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। लोग उनको भर के और वापस भेज देते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो ये भरते हैं और इन्फॉर्मेशन जो लेने वाला होता है, जो रिसर्चर होता है ना, इन्वेस्टिगेटर होता है, उसको अश्योरिटी होती है कि ये भर के और वापस मेरे पास आएंगे। देन फिर ये जो शेड्यूल तैयार की जाती है ना, तो इसमें शेड्यूल तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, है ना, उनकी जो संख्या है वो कम होनी चाहिए और वो येस और नो में होने चाहिए, ओपन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उनको इसके अंदर सावधानी रखनी पड़ती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन जो होती है, ये जो सूचक जो होते हैं वो अनुसूचियाँ जो भरते हैं, है ना, जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन भरते हैं शेड्यूल में, उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या है कि मितव्ययिता की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है कि हमको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम थ्रू मेल और इस तरीके से अगर भेजते हैं तो हम इंफॉर्मेशन इजीली उनको भेज सकते हैं। देन फिर उनकी जो मौलिकता है वो बनी रहती है और एरिया जो विस्तृत एरिया होता है, लार्ज एरिया जो होता है, उसके अंदर ये पॉसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा एरिया जो होगा तो इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो वो हम थ्रू मेल वगैरह हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर अगर हम दोष की बात करते हैं तो कमियां इसकी अगर हम देखें तो ये क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि जो सूचक होते हैं वो अनुसूचियाँ वापस ही नहीं भेजते हैं, शेड्यूल वगैरह को, ये जो शेड्यूल्स वगैरह होती है ना वो वापस वो सेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर वो सेंड नहीं करते हैं तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और अब क्या होता है कि इस तरीके से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो जानकारियां भी अपूर्ण रह जाती है, या फिर वो चाहते ही नहीं है कि वो उत्तर दें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका वो अपनी मर्जी से उत्तर दे देते हैं या वो उत्तर नहीं देते हैं, तो जो कंक्लूजन निकलेंगे वो भी क्या होंगे, करेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर ये जो इसमें इलास्टिसिटी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मतलब लोच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं और अगर जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज करके आंसर देते हैं तो उनका कंक्लूजन करेक्ट नहीं निकल पाता है। ओके, देन फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो प्रगणक होते हैं उनके द्वारा सूचना प्राप्ति की हम बात करते हैं। तो अब ये जो मेथड है कि इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल इन चार्ज ऑफ एन्यूमरेटर्स, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सूचक होते हैं वो शेड्यूल जो होती है, अनुसूचियाँ जो होती है, उनको भरवा के जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनमें बहुत सारी क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। मतलब या तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है ना, या वो गलत होती है ना, या वो सफिशिएंट नहीं होती है। मतलब सूचनाएं या तो अपूर्ण होती है, या वो गलत होती है, या वो सही नहीं भर के देते हैं। तो ये जो कठिनाइयां होती हैं इनको दूर करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है कि ये प्रगणक जो होते हैं वो अनुसूचियां भर के और सूचना प्राप्त करेंगे। मतलब इंफॉर्मेशन गलत होती है, अपर्याप्त होती है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन शेड्यूल के थ्रू किससे भरवाते हैं, एन्यूमरेटर्स जो होते हैं, प्रगणक जो होते हैं, उनसे भरवाते हैं।
तो ये जो मेथड होता है इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें ये ध्यान रखते हुए कि रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो शेड्यूल तैयार की जाती है, और ये जो शेड्यूल तैयार की जाती है इसमें डायरेक्ट रूप से सूचकों के पास इसको नहीं भेजते हैं, है ना। इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन जिनसे लेनी है, इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं उनके पास इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं भेजते हैं, है ना। इसको सीधा उन लोगों के पास नहीं भेजते हैं, बल्कि जो कौन होते हैं, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, जो प्रगणक होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उनके साथ में जो प्रगणक होते हैं उनके साथ हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और वो शेड्यूल तैयार जो होती है उससे क्वेश्चंस पूछ के हमसे उन लोगों से भरवाते हैं। अब ये जो मेथड होता है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, कई बातें जो होती है वो ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब अनुसूची जो होती है वो जो तैयार की जाती है उसके बारे में, पर ये जो अनुसूचियाँ होती है इनको डायरेक्ट रूप से जो सूचक होते हैं उनके पास हम नहीं भेजते। हमने बात की कि ये जो इन्यूमरेटर्स होते हैं, प्रगणक जो होते हैं, है ना, उनको नियुक्त किया जाता है, और वो घर घर जाके क्या करते हैं, सूचना इकट्ठी करते हैं, मीन्स वो लोगों से पूछताछ करते हैं, और जो ये शेड्यूल होती है इसको वो भरते हैं। तो जो एन्यूमरेटर्स होते हैं उनको नियुक्त जब किया जाता है, उनको जब सेलेक्ट किया जाता है, तो भी हमको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो क्या होता है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो ओबीडियंट होना चाहिए, है ना, वो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का, वो उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, है ना, वो अपने फील्ड का मास्टर होना चाहिए, मीन्स उसका यही काम है अगर, तो वो प्रगणक जो होगा, वो एन्यूमरेटर जो होगा, वो अपने काम का बहुत मास्टर होना चाहिए, वो एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, और वो जो वहाँ का एरिया है उसका जो कल्चर है, उसकी भाषा जो है, उन सब से वो बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। मतलब वो जिस एरिया में जा रहा है या वो उसी एरिया का अगर पर्सन है, तो वो वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनका जो कल्चर होता है, उनकी रीति रिवाज, है ना, उन सब से बहुत अच्छी तरीके से नोन होना चाहिए, ताकि वो उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। अब उनका ये जो वो प्रशिक्षण जो होता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, और उनको फिर क्या होता है कि अनुसूची जो होती है वो भरने का उनको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हम ये सोचते हैं कि ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ आने की संभावना हो जाएगी, उनको वो अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो प्रगणक होते हैं इनका काम क्या होता है, निरीक्षण। तो निरीक्षण की भी उनको जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके भी उनको प्रॉपर सिस्टम रखना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, और इसमें सावधानी रखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मेथड होता है इससे जो एक्यूरेट और जो व्यापक समंक होते हैं वो हमको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो रीति होती है, ये जो मेथड है, कौन सा, के प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्त करना, ये जो विस्तृत एरिया होता है उसमें अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि अधिक खर्चीला होने के कारण मैक्सिमम क्या होती है, सरकार इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करती है और आंकड़े उपलब्ध कराती है। तो हम जो सेंसस की बात करते हैं, ठीक है, जो सेंसस है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जनगणना जो की जाती है वो इसी अकॉर्डिंग की जाती है। अब हम इसके अगर गुण और दोष की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया, गुण की अगर हम बात करें, मेरिट्स की बात करें, तो विशाल जो एरिया होता है, बड़ा जो एरिया होता है, उसमें इसको काम में लिया जाता है सूचना कलेक्ट करने के लिए। फिर इसमें प्योरिटी जो होती है, मीन्स एक्यूरेसी रहती है, कि शुद्धता जो होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है, क्योंकि बहुत केपेबल और एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं और जो ट्रेंड लोग होते हैं वो इनको भरवाते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। देन फिर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो ये भी अच्छा होता है कि प्रगणक जो होते हैं वो जो जिनसे सूचनाएं कलेक्ट करते हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, और उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको वो ईजिली लोगों को समझाते हैं ताकि वो उनका आंसर अच्छे से दे सकें। देन फिर इसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं होती है, पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती है। मैक्सिमम जो प्रगणक होते हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरीके के होते हैं, इसलिए वो पार्शलिटी नहीं करते हैं। तो ये तो इसकी मेरिट्स की बात की हमने। अब अगर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि खर्चा इसलिए होता है कि ये जो मेथड है ये बड़े एरिया में है ना, लार्ज एरियाज जो होते हैं उनके अंदर अगर इसको काम में लिया जाता है तो इसमें खर्चा ज़्यादा होगा। और दूसरी अगर और प्रॉब्लम्स हम देखें
तो इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि ये इस तरीके के जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनका संगठन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ता है। जैसे जो योग्य जो केपेबल एन्यूमरेटर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करना, क्योंकि एक्सपर्ट जो लोग होंगे वो चाहिए हमें इसके लिए, तो उनको सेलेक्ट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना और उनके जो काम होता है उनके काम को ऑब्जर्व करना, उनके काम को ऑब्जर्वेशन, ये कोई इजी काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये सूचक जो होते हैं उनके द्वारा जो ये शेड्यूल्ड भरवाई जाती है, उन शेड्यूल्ड को भरवा के जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और जो एन्यूमरेटर्स की हेल्प से अनुसंधान किया जाता है, तो दोनों ही, चाहे हम क्वेश्चनियर की बात करें चाहे हम शेड्यूल की बात करें, उन दोनों पर डिपेंड करता है। और जो ये प्रगणक द्वारा जो सूचना प्राप्ति होती है ये क्या है, जो बड़े एरिया होते हैं उनमें अप्रोप्रिएट बैठता है। लेकिन दोनों जो रीतियां होती, चाहे हम सूचक की बात करें चाहे हम अनुसूची भरवाने की बात कर रहे हैं, तो दोनों में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि सूचकों वाली रीति जो होती है उसमें अनुसूचियां किससे, डाक से भेजी जाती है, बाय पोस्ट भेजी जाती है। और जो प्रगणक होते हैं, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, उन ये जो रीति अपनाई जाती है, जिस 5th की हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें जो शेड्यूल्ड होती है उनको लेकर प्रगणक खुद क्या करते हैं, सूचना कलेक्ट करने जाते हैं और उनसे पूछताछ करके और इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले वाली जो रीति थी, है ना, हमने ये देखा कि सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाते, जो 4th हमारा मेथड था, रीति जो थी, उसमें क्या होता है, उसमें जो एजुकेटेड जो सूचक होते हैं उनके लिए वो उपयुक्त और इजी रहती है। और इसके विपरीत अगर रीति होती है, इसके विपरीत जो लास्ट वाली जो प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति है, जो इसकी हम बात कर रहे हैं 5th की, तो ये क्या होती है, ये कम खर्चीली होती है। और जो अशिक्षित जो सूचक होते हैं उनके लिए ये सही होती है। क्यों? क्योंकि जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, जो प्रगणक होते हैं, वो क्वेश्चन उनको बहुत इजी करके बता देते हैं और वो समझने में इजी हो जाती है। ओके, तो हमने 5 मेथड देखे हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के आज के इस लेक्चर में। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन सा मेथड ऐसा होता है जो अप्रोप्रिएट होता है, एंड देन शेड्यूल्ड और क्वेश्चनर जो होती है वो क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।